से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 5 है वो बेसिकली राइटिंग स्किल से रिगार्डिंग है। जो पिछला चैप्टर था वो भी हमारा राइटिंग स्किल से रिगार्डिंग ही था, तो आगे ही उसी से रिगार्डिंग कुछ और ऑप्शंस हैं इसमें। जैसे लाइक फर्स्ट वन, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, कि एक सेंटेंसेस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एज यू लर्नड इन इंग्लिश क्लासेस, ऑलमोस्ट ऑल इंग्लिश सेंटेंसेस हैव द सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि जितने भी आपके पास इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, वर्ब होती है। सम आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट, और उसमें कुछ सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेंगे। ए सब्जेक्ट इज अ पर्सन ऑफ थिंग्स दैट डज एन एक्शन। सब्जेक्ट कौन हो गया? एक पर्सन हो गया जो कोई भी एक्शन को परफॉर्म करता है। वर्ब डिस्क्राइब द एक्शंस, की क्या एक्शन परफॉर्म होगा, वो बेसिकली वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन। जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है जो रिसीव करेंगे एक्शंस को। जैसे एग्जाम्पल, दिव्या रीड्स ए बुक, तो दिव्या यहाँ पे क्या कर रही है? एक किताब को पढ़ रही है, तो जो दिव्या होगी दैट इज़ द सब्जेक्ट, रीड इज़ द वर्ब एंड द बुक इज़ द ऑब्जेक्ट। नाउ तो ये दैट इज़ द एक्शंस की जो आप दिव्या यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ एक टेबल गिवन है आपके पास, जब आप इसको थोड़ा लाउडली पढ़ेंगे तो बेसिकली आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। जैसे आई एट एन एप्पल, तो यहाँ आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, एट क्या हो गया? वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एन एप्पल। ही कुक्ड डिनर, सी किक्ड द फुटबॉल, दिया एंड संजय ब्रोक द बोटल। तो ऑल दीज द सब्जेक्ट, वर्ब एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। नाउ यू कैन बी डूइंग देयर प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली वो इंग्लिश में 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कोई भी जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इनडायरेक्ट में किसी के थ्रू यूज़ होता है, ठीक है, उस बंदे ने ये चीज़ें यूज़ की हैं। तो बेसिकली 2 तरह के ऑब्जेक्ट हो गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपके पास बेसिकली हम यही चीज़ें यूज़ कर रहा सीखेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हैं। जैसे सेंटेंसेस गिवन एक एग्जांपल हैं, संजय बॉट वेजिटेबल, तो यहाँ ये संजय जो है वो एक वेजिटेबल को खरीद रहा है, तो इट मीन्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, खुद उसको यूज़ कर रहे हैं। फातिमा एंड सोनिया प्ले टेनिस, दैट इज़ आल्सो डायरेक्ट। ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज, उसने मुझे ऑफर किया किसका? ऑरेंज का। तो ये जो यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है ही ऑफर्ड मी, मीन्स आप यहाँ पे इनडायरेक्ट है और जो सेकंड वन पर्सन है वो यहाँ पे डायरेक्ट हो गया। द टीचर गिव्स अस होमवर्क, तो अस क्या हो गया यहाँ पे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कि डायरेक्टली नहीं मिल रहा कि आप उस डायरेक्टली उस चीज़ को एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, बट कि इनडायरेक्टली आपके पास एक एक्शन परफॉर्म होके आ रहा है। तो जो डायरेक्ट ऑप्शन है वो जो सब्जेक्ट वो खुद करता है। इनडायरेक्ट के केस में सब्जेक्ट जो है वो किसी थर्ड पर्सन के लिए चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, तो वो जो एक्शंस होते हैं, जो भी पॉइंट होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्ट बोलेंगे बेसिकली। नाउ टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस में 2 तरह के सेंटेंसेस अभी गिवन है, एक्टिव एंड पैसिवाइज सेंटेंसेस। नाउ इन्हीं से रिगार्डिंग डिस्क्राइब, जैसे संजय ब्रोक द ग्लास, तो ये कौन सा हो गया? एक्टिवाइज, कि संजय ने ग्लास को तोड़ दिया। नाउ पैसिवाइज कैसे बनाएंगे? द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय, जो ग्लास है वो किसके द्वारा तोड़ा गया था? संजय के द्वारा तोड़ा गया था। तो दैट इज एक्टिवाइज, और फिर उसका क्या बना दिया हमने? पैसिवाइज बना दिया है। नाउ कैसे यूज करते हैं? जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये क्या हो गया? संजय ब्रोक द ग्लास, तो अब फिर सब्जेक्ट क्या डाल दिया? द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय। द एक्शन वर्ब इन बोथ द सेंटेंसेस ब्रेकिंग द ग्लासेस, एक्शन वर्ब सेम है बट द सब्जेक्ट ऑफ द बोथ सेंटेंसेस इज डिफरेंट, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो दोनों का क्या हो गया? डिफरेंट है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट संजय डज द एक्शंस, मतलब पहले केस में क्या हुआ कि संजय जो है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट द ग्लास रिसीव द एक्शंस, उसको वो एक्शंस रिसीव हुआ, तो वो क्या हो गया? पैसिवाइज हो गया। जैसे एक्टिवाइज में डज द एक्शंस एंड पैसिवाइज इज द रिसीव द एक्शंस, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस की एक्टिवाइज और पैसिवाइज में, कि कोई भी एक्शन डायरेक्टली अगर यूज होता है तो वो एक्टिवाइज है, और इनडायरेक्ट रूप से मतलब कोई एक्शन रिसीव होता है तो वो पैसिवाइज हो गया। जैसे एग्जाम्पल दे दिया, देखो सी रोट से लेटर, दैट इज द एक्टिवाइज, कि वो एक लेटर लिख रहा था।
पैसिवाइज ए लेटर वॉज रिटन बाई हर, कि एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया था. ही ओपन द डोर ओपनड बाई हिम. मोहन प्लेड द फ्लूट वॉज प्लेड बाय मोहन. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज. नाउ द टाइप ऑफ सेंटेंसेज में आगे देखिए, कुछ एक फिगर है 1.11. हु ब्रोक द बॉटल. हु ब्रोक द बॉटल. संजय ब्रोक द बॉटल. नो आई डिडंट, मैंने ऐसा नहीं किया. पिक अप द पीसेस. तो दैट इज कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. नाउ अब आगे और देखो, हु ब्रोक द बॉटल. संजय ब्रोक द बॉटल. नो आई डिडंट पिक द पीस. ये कुछ सेम अगेन पॉइंट हो गया. क्वेश्चंस, स्टेटमेंट, रिएक्शन एंड ऑर्डर. तो दैट इज अ बेसिकली पॉइंट. नाउ टाइप ऑफ सब्जेक्ट में देखो, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं. स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव. सेकेंड वन क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव. इमोशंस, रिएक्शंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. और ऑर्डर और इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस. ना फर्स्ट वन पॉइंट है स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो स्टेटमेंट पास की जाती हैं. जैसे दिस द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और स्टेट इफेक्ट, इट ऑलवेज एंड्स विद ए फुल स्टॉप. मतलब कोई भी जो ये कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती हैं. जैसे आई गो टू स्कूल, आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स. तो दैट इज़ अ बेसिक एग्जाम्पल्स कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चंस में बेसिकली क्या हो गया, डिड यू डू द स्कूल, मतलब जिसमें क्वेश्चन मार्क आगे लास्ट में. डू यू लाइक ईटिंग वेजिटेबल, क्या तुम वेजिटेबल खाना पसंद करते हो. थर्ड वन इमोशंस. इमोशन में क्या हो गया, आई केम फर्स्ट इन क्लास. दैट इज अ इमोशंस. एक्सप्लेनेशन साइन के साथ क्लोज होते हैं. ऑर्डर में आपके पास बेसिकली डॉट भी लगा सकते हैं और एक्सप्लेनेशन साइन भी लगता है. जैसे कि गो टू कॉलेज टुडे, मतलब दैट इज अ ऑर्डर, क्या कॉलेज जाओ. गो ईट योर वेजिटेबल, अपनी सब्जी खा लीजिए. तो दैट इज़ द बेसिक एग्जाम्पल्स. तो इन एग्जाम्पल्स का थोड़ा सा बेसिकली आप स्टडी करें. जैसे 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इनको आप आपके पास बुक्स मिलेगी, आप उसको बेसिकली स्टडी करें उन एग्जाम्पल्स को, और साथ साथ लाउडली स्टडी करें, तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. नाउ व्हाट इज़ अ पैराग्राफ. अब पैराग्राफ का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की बहुत सारे वर्ड्स को जब आप या कलेक्शन कर देते हैं, सेंटेंसेस को इकट्ठा कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक पैराग्राफ बन जाता है. जैसे नॉर्मल कई बार आपको ऐसे लिखना आता है, तो जो ऐसे आप लिखते हैं, जैसे कोई लेटर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए पैराग्राफ. डू यू हैव लर्न अबाउट सेंटेंसेस. ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म ए पैराग्राफ. जब सेंटेंसेस के ग्रुप बन जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं. वाइल राइटिंग ए पैराग्राफ मेक्स श्योर सेंटेंसेस हैव ए कॉमन आइडिया. लेकिन जो आप पैराग्राफ लिखते हैं बेसिकली वो एक कॉमन आइडिया होना चाहिए. कॉमन आइडिया मीन्स, जैसे सपोज करो आप माई बेस्ट फ्रेंड का पैराग्राफ लिख रहे हैं, या कोई आपकी जर्नी से रिगार्डिंग लिख रहे हैं, तो आप उसमें सिर्फ जर्नी से रिगार्डिंग ही चीज़ें डालिए. ये मत डालिए कि जर्नी आप लिखना स्टार्ट करते हो और कहीं पहुंच जाते हैं, तो दैट इज़ समथिंग रॉन्ग. तो जो एक कॉमन आइडिया है उसी से रिगार्डिंग आप पूरे पैराग्राफ को ख़त्म करें. व्हेन यू वांट टू राइट अबाउट ए डिफरेंट आइडिया, मेक ए न्यू पैराग्राफ. अगर आपको एक नया आइडिया लिखना है तो एक नया पैराग्राफ आप लिखना स्टार्ट करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट योर स्कूल्स, द फर्स्ट पैराग्राफ कैन बी सेंटेंस अबाउट द नेम, लोकेशन, साइज एंड अदर सच डिटेल्स. जैसे आप स्कूल के बारे में लिख रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप डालोगे. In the next paragraph, you can use sentences to describe what you like about your schools. Second one paragraph is a different point. तो अलग पैराग्राफ बनाओ और उसमें डिफरेंट चीज़ें आप डाल दीजिए. तो ये एक एग्जांपल दिया है जिसमें आपने एक पैराग्राफ गिवन है. आई गो टू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल. ठीक है, स्कूल का नाम आ जाएगा, मतलब जगह का नाम आ जाएगा, कितने किलोमीटर दूर है वो आ जाएगा, मेन रोड पे है कहाँ पे. तो इस तरीके से पैराग्राफ बना दिया आपने. तो कोई भी स्टूडेंट्स बेसिकली इससे रिगार्डिंग प्रैक्टिस करनी है आपको, कि आपको अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन, आपको अपने बारे में इन्फॉर्मेशन एज ए पैराग्राफ के रूप में आपको शो करनी है. प्रैक्टिकली दैट इज़ योर होमवर्क, कि आप इनको चीज़ों को यूज़ करें बेसिकली. क्योंकि जितना आप इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज को जितना आप लाउडली बोलोगे, जितना आप पढ़ोगे लाउडली, उतना ज़्यादा सीखोगे. तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 5. तो आपको बेसिकली चैप्टर नंबर 5 की प्रैक्टिस करनी है.